नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके विद यश में। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए परमाणु संरचना से संबंधित 30 ऐसे प्रश्न जो आपको आने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। पहला प्रश्न है, तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता कहलाता दोस्तों परमाणु। अगला प्रश्न है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? राइट आंसर है जॉन डाल्टन। अगला प्रश्न है, परमाणु अविभाज्य है, यह किसने प्रस्तावित किया? इसका राइट आंसर है जॉन डाल्टन। दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले परमाणु सिद्धांत दिया और उसी में एक कॉन्सेप्ट दिया कि परमाणु अविभाज्य अर्थात अविभाजित है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। अगला प्रश्न है, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? राइट आंसर है नील्स बोहर तथा रदरफोर्ड। दोस्तों, परमाणु संरचना का जो मॉडल है उसका विकास इन दोनों ने किया, जबकि दिया किसने था? जॉन डाल्टन ने। इन्होंने जॉन डाल्टन के उस कथन का खंडन किया कि परमाणु अविभाजित है। इन्होंने बताया कि परमाणु विभाजित है और उसमें 3 मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, यह बताया। अब बात करते हैं इस टेबल की, जिससे कि किसी परीक्षा के लिए 8 से 10 क्वेश्चन कवर होते हैं। यहाँ बात की जा रही है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। जानेंगे उनके प्रतीक, द्रव्यमान, आवेश और खोज किसने की इस बारे में। प्रोटॉन का प्रतीक आप समझ जाएंगे कि P। प्रोटॉन पर द्रव्यमान है किलोग्राम में, कितना है? 1.672 इंटू 10⁻⁻27। प्रोटॉन का आवेश जो कि कूलाम में मापा जाता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। अगला कण है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, आप समझ जाएंगे इलेक्ट्रॉन मीन्स ई। इलेक्ट्रॉन पर जो द्रव्यमान है वह है 9.108 इंटू 10⁻31। इलेक्ट्रॉन का आवेश जो कि कूलाम में है वह है -1.6 इंटू 10⁻⁻19। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन का आवेश समान है, पर यहाँ अंतर है सिर्फ प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। अगला कण है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का प्रतीक आप समझ जाएंगे एन से। द्रव्यमान है न्यूट्रॉन का 1.675 इंटू 10⁻⁻27। न्यूट्रॉन पर आवेश है दोस्तों 0, अर्थात न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है, यह उदासीन कण है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? वो की थी दोस्तों जेम्स चैडविक ने। कभी कभी यहाँ से सन पूछ लिया जाता है कब की थी, तो वो की थी 1932 ईस्वी में। अब अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? राइट आंसर है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते दोस्तों? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो बाहरी कक्षाओं में होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को निर्धारित करता है? इसका राइट आंसर है प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की जो संख्या होती है दोस्तों वो निर्धारित करती है कि परमाणु क्रमांक कितना होगा किसी भी तत्व का। अगला प्रश्न है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? राइट आंसर है मिलिकन। इन महोदय ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किया था। अगला प्रश्न है, परमाणु पर विद्युत आवेश होता है तो कैसा होता है परमाणु पर विद्युत आवेश? वो होता है उदासीन। क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और उतना ही धन आवेश प्रोटॉन पर होता है। ये दोनों अपने आप को संतुलित कर लेते हैं एक दूसरे से, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए परमाणु उदासीन होता है। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? तो वो की दोस्तों रदरफोर्ड ने। नाभिक की खोज पूछ रहा है यहाँ। नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कण में कणीय तरंग द्विप्रकृति पाई जाती है। प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पर कौन सा एक ऐसा कण है जो कि कण भी है और तरंग भी है। तो इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन। दोस्तों इलेक्ट्रॉन कण तो ही है, वह तरंग के रूप में भी चलता है, और जब तरंग के रूप में चलता है दोस्तों तो उसको कहते हैं हम कैथोड किरणें। कैथोड किरणें क्या होती हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन का पुंज होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। दोस्तों हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु के रासायनिक व्यवहार का निर्धारण करते हैं उसके इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन कक्षक की आकृति को प्रदर्शित करती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिग्गंशी क्वांटम संख्या। दोस्तों किसी भी इलेक्ट्रॉन के सभी गुणों को दर्शाने के लिए उसकी स्पेक्ट्रम के 4 क्वांटम संख्याएं होती है। मुख्य क्वांटम संख्या, दिग्गंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। उसमें से दिग्गंशी क्वांटम संख्या जो है वो इलेक्ट्रॉन कक्षक की आकृति को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान संख्या किस किस की संख्या का योग है। तो इसका राइट आंसर होगा न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन जो है, इन दोनों कणों को जब मिला देते हैं इनकी संख्या को तो द्रव्यमान संख्या का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, वह परमाणु कण जिसमें द्रव्यमान व आवेश नहीं होते हैं परंतु प्रचक्रण होता है, तो वह कण है न्यूट्रिनो। प्रश्न पूछ रहा है कि जिसमें द्रव्यमान व आवेश नहीं है परंतु प्रचक्रण होता है, वह चक्कर लगाता है नाभिक का। प्रचक्रण का अर्थ यही है कि वो आसपास घूमता है नाभिक के। कौन? न्यूट्रिनो। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदैव होती है। इसका राइट आंसर है धनात्मक। अगला प्रश्न है, परमाणु की द्रव्यमान संख्या सदैव उसके परमाणु क्रमांक से होती है, तो वह होती है दोस्तों अधिक। क्यों होती है अधिक? क्योंकि दोस्तों जो परमाणु क्रमांक है वह केवल प्रोटॉनों से दर्शाया जाता है, जबकि द्रव्यमान संख्या को प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या से दर्शाया जाता है। तो स्वाभाविक है कि प्रोटॉन की संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या से सदैव कम होगी। अगला प्रश्न है, एक परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती। यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो यह नियम दिया था दोस्तों पाउली ने। इसको पाउली का अपवर्जन का नियम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो उसका होगा दोस्तों 2882। और परमाणु क्रमांक 20 वाला जो तत्व है वो है दोस्तों कैल्शियम Ca, और उसका परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह है 2882। अगला प्रश्न है, स्थायी नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या होती है। इसका राइट आंसर है लगभग समान होती है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त ना हो जाए। यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? इसका राइट आंसर है हुंड। दोस्तों हुंड महोदय ने सबसे पहले यह नियम दिया कि इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। इसे हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक ही समय में किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं वेग का यथार्थ निर्धारण असंभव है। यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया? तो यह दिया दोस्तों हाइजेनबर्ग ने। इन महोदय ने बताया कि एक ही समय में इलेक्ट्रॉन की स्थिति अर्थात पोजीशन और वेग दोनों का निर्धारण असंभव है। यदि आप उसकी स्थिति जानेंगे तो वह वेग का परिवर्तन हो जाएगा, यदि वेग को मापेंगे इतने में वो अपनी स्थिति बदल देगा। यह इन महोदय ने बताया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? इसका राइट आंसर है 287। आपको बता दें कि क्लोरीन का प्रतीक है Cl, और
उसका जो परमाणु क्रमांक है वो है 17। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है? दोस्तों मैंने आपको बताया कि परमाणु के जो मूल कण है वो 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अतः इसका राइट आंसर होगा फोटान। फोटान परमाणु का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें पाया जाता है विपरीत चक्रण, अर्थात वो एक दूसरे के विपरीत चक्कर काटते हैं नाभिक के दोस्तों, न कि समान दिशा में। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है? इसका राइट आंसर है 8। दोस्तों आपको बता दें कि परमाणु के नाभिक के आसपास जो कक्षाएं होती है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी में 8 होते हैं, तीसरी में 8 या 18 होते हैं, चौथी जो कक्षा होती है उसमें 18 या 32 होते हैं। अगला प्रश्न है, 92 यूरेनियम 235 में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर है 92। दोस्तों आपको बता दें कि जो ये यहाँ पर 92 दिए हुए ये प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांकों को दर्शाते हैं, जबकि जो ऊपर दिए जाते हैं सुपर स्क्रिप्ट में 235, दोस्तों ये प्रोटॉनों की और न्यूट्रॉनों की दोनों की संख्या को मिलाकर दिया जाता है और इसी को हम द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी है? मैंने आपको बताया था दोस्तों कि द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनी होती है, अतः इस प्रश्न का आंसर होगा 4। अगला प्रश्न है, समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमान वाले परमाणुओं को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न पूछ रहा है कि समान परमाणु क्रमांक है परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमान है, तो ऐसे तत्वों को या ऐसे परमाणुओं को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है समस्थानिक, और इंग्लिश में कहेंगे आइसोटोप्स। कभी कभी आपको सारे इंग्लिश वाले ऑप्शन दे देते हैं, पूछता है आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन और आइसोइलेक्ट्रॉनिक, तो हाँ आप दोनों को याद रखिए, समस्थानिक और आइसोटोप्स। अगला प्रश्न है, समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणु को क्या कहा जाता है? अब यहाँ पूछ रहा है कि समान परमाणु द्रव्यमान है परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक है, तो ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है दोस्तों समभारिक या आइसोबार्स, दोनों नाम याद रखिए। अगला प्रश्न है, एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम परमाणु के एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है वो कौन है? तो वो है बोस। दोस्तों आपको बता दें कि परमाणु का एक कण हिग्स बोसान है, उसमें जो भारत के वैज्ञानिक है सत्येंद्र नाथ बोस, उनको कभी कभी SN बोस भी बोल दिया जाता है शॉर्ट में। तो SN बोस जो है इनके नाम से हिग्स बोसान में बोसान जो है वो इनके नाम को प्रदर्शित करता है। तो ये थे वो 30 प्रश्न दोस्तों, जो कि आपकी आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इससे जुड़े हुए कमेंट करें। और इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।